जय हिंद। यूक्रेन और रशिया का युद्ध तो रुक ही नहीं रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि ये जंग अभी और लंबा खिंचेगा, क्योंकि अमेरिका जो कि यूक्रेन को एक तरीके से ढाल बना के लड़ रही है, रूस से प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है, वो आग में घी डालने का काम कर रही है। ये बात बहुत स्पष्ट है। अब मैं आपको बोलता हूं, क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील होएगा? बहुत से एनालिस्ट हैं जो कहेंगे नहीं 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 होएगा, ये केवल एक यूरोप वॉर होएगा और एक इकोनॉमिकल वॉर होएगा। भाई, युद्ध के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। 24 फरवरी इस साल, उसे एक दिन पहले हम कई न्यूज़ चैनल्स पे थे, हम लोग वहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे, अपना अंदाज़ा लगा रहे थे कि नहीं 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 नहीं, रूस तो यूक्रेन पे युद्ध करेगा ही नहीं, बस डरा रहा है, उनको घुटने के बल ला रहा है। हमला हो गया ना। किसी ने ये नहीं सोचा था कि रूस हकीकत में यूक्रेन पे हमला कर देगा। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तब बोस्निया में एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने, राष्ट्रवादी ने, सर्बियन, ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर के थ्रोन के जो लीडर बनने वाले थे, कि जो हेड बनने वाले थे, हेड ऑफ स्टेट, उनका असैसिनेशन कर दिया था बोस्निया में। अब उसके एक महीने के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे युद्ध डिक्लेयर कर दिया और डोमिनो इफेक्ट इसमें आया और देश जुड़े। अमेरिका 1917 तक शांत बैठा था कि नहीं नहीं, हम हिस्सा नहीं लेंगे इस विश्व युद्ध में। अमेरिका को मजबूरन, या कहते हैं एक बहाना चाहिए था, या तो वो मान लीजिए वो विश्व युद्ध में आया जब प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने जर्मनी पे युद्ध डिक्लेयर करा। क्योंकि जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी ने ब्रिटेन की जो पोर्ट्स हैं उनको सराउंड कर दिया था। प्लान था उनको चोक करने का, कि इनके पास कोई बाहर से सप्लाई ना आ पाए सी रूट से। तो जर्मनी ने अपनी यू बोट, सबमरीन वहाँ लगा रखे थे। अमेरिका ने अपने जहाज़ भेजे, अपनी शिप्स भेजे, समुद्री जहाज़ भेजे ब्रिटेन की मदद करने के लिए। जर्मनी ने 16 मार्च, 17 मार्च, 19 मार्च, 18 मार्च को भी कार्रवाई हुई थी सन 1917 में। तो ये जहाज डुबा दिए जर्मनी ने, तब जाके अमेरिका कूदा इस विश्व युद्ध में। और एक वैसा ही पैटर्न आपको सिमिलर दिखता है दूसरे विश्व युद्ध में। और इस जंग में कुछ तकरीबन दूर दूर तक वैसा ही पैटर्न नजर आ रहा है मेरे को। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि, या आशंका करता हूं, एक आशावादी होने के नाते, कि ये विश्व युद्ध में तब्दील ना हो। प्रेसिडेंट पुतिन को और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को अच्छी सूझबूझ मिले। भाई, फर्स्ट लेडी हैं यूक्रेन की, ओलेना ज़ेलेंस्की, वो बार बार सोशल मीडिया पे लिखती हैं, जो कि अच्छी बात है, लिखना चाहिए, इंसानियत की बात है। फिनलैंड और स्वीडन की जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, वो भी इसमें दुनिया भर से मदद जुटाने की कोशिश कर रही है। यानी कि साम, दाम, दंड, भेद सबका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जंग फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन नजरें गाड़े हुए है ताइवान पे। चीन का तो पूरा एक्शन प्लान है कि 2050 तक वो क्या क्या कार्रवाई करने वाले हैं। उनके एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स, उनकी नापाक नजरें हर जगह पे हैं, हिंदुस्तान पे भी हैं। आप देखिए अब दुनिया में क्या हो रहा है। इजराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा देख लीजिए आप, ईरान और अमेरिका का मुद्दा आप देख लीजिए आप, चीन और ताइवान का मुद्दा देख लीजिए आप। और चीन दोस्ती कर रहा है सोलोमन आइलैंड से, कंबोडिया से, उन्होंने दोस्ती की थी श्रीलंका से,
आपने देखा श्रीलंका का हशर क्या हुआ था, दुनिया यमन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए। कहीं पे सिविल वॉर चल रहे हैं तो कहीं पे दुश्मनी हो रही है देशों में। कई लोग कहते हैं कि ये कयामत के घोड़े हैं। भाई मैं तो ये मानूंगा कि भाई शांति पहले इस दुनिया में जियो और जिए दो। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने यूरोप में जाके कहा था अभी हाल ही में कि जंग में किसी की जीत नहीं होती, सबका नुकसान ही होता है। और जंग में देखिए, समझिए इस बात को, जंग बहुत खराब चीज है। मैं एक फौजी आदमी हूं और मैंने एक्शन देखा है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, अपनी देश की सरहदों की रक्षा करते हुए अपनी जान जोखिम में डाल के मैंने कई मरतबा, और अपने साथियों को मैंने खोते हुए देखा है, खून खराबा देखा है मैंने। तो मैं बोलूँगा जंग बहुत ही ख़राब चीज़ है। एक जंग के आखिर में एक माँ इंतज़ार करेगी अपने बेटे का, बाप इंतज़ार करेगा अपने बेटे का, एक बहन इंतज़ार करेगी अपने भाई का, एक भाई इंतज़ार करेगा अपने भाई का, एक दोस्त इंतज़ार करेगा अपने दोस्त का। लेकिन जो राजनीति लड़ते हैं ना, जो राजनीति करते हैं, जो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे से नफरत भी करते हैं, लेकिन जंग के बाद वो हाथ मिलाएंगे। और इसका कॉस्ट कौन पे करेगा? वो जवान युवा पीढ़ी जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, नाम तक नहीं जानते हैं, मगर लड़ते हैं आपस में, खून खराबा भी होता है, जान जाती है, जान लेते भी हैं। और एक सिपाही, एक फौजी लड़ता है इसलिए नहीं क्योंकि उसको नफरत है उसके सामने क्या हो रहा है, ना, इसलिए लड़ता है क्योंकि उसको मोहब्बत है उसके पीछे जो लोग हैं। और मैं ये बात बोल दूं दोस्तों, अपनी अपनी तरफ से देखिए, समाज तब तक नहीं बदलेगा, बदलाव नहीं आएगा समाज में जब तक हम स्वयं खुद अपने आप को ना बदल दें। तो बदलाव यहां से शुरू होएगा दोस्तों। हम सब शांति की इल्तिजा करें। ऐसे मत सोचे हम तो दूर बैठे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ा है। फर्क हम सबको पड़ रहा है और फर्क पड़ेगा आगे जाके। क्यों भाई? आप तेल में देख लीजिए, तेल के दाम बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? उस तरीके से इकोनॉमिकल वॉर भी होगी, वो तो होगी। यूरोप वॉर तो होगी। कहीं ये आग, ये चिंगारी और बड़ी ना हो जाए और विश्व युद्ध में ना तब्दील हो। क्या आपको मालूम है, अगर हम एक पत्थर भी समुद्र में फेंकते हैं, एक छोटा सा पत्थर, उसे सुनामी आ सकती है। तो जंग में जब जंग जलती है ना, जंग छिड़ती है, सबसे पहले खात्मा, सबसे पहले कैजुअल्टी होती है सच्चाई की। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत खेला जाता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत खेला जाता है। तो अब देखते हैं भाई आगे होता है क्या। लेकिन हम तो बस प्रार्थना करें और इल्तिजा करें पूरी दुनिया से, केवल हमारे नेता ही नहीं, आप लोग भी अपने सोशल मीडिया के जरिए, जहाँ पे भी, जैसे भी, प्रार्थना करिए। आप, प्रार्थना में बहुत ताकत है भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जंग जल्दी ख़त्म हो जाए। कितने लोगों के घर तहस नहस हुए हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं। हमारे 28,500 बच्चे यूक्रेन से जो विद्यार्थी थे वापस आए हैं, अभी वो फिक्रमंद हैं, उन्हें घर वाले फिक्रमंद हैं कि उनके भविष्य का क्या होएगा। तो भाई शांति आए, सूझबूझ आए। फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ, अपनी तरफ से जो भी आपसे बनता है आप करिए। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद।